हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल YRS क्लास में। आज के इस वीडियो में हम विषय हिंदी में 6 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको पूरा 6 नंबर मिल जाए। तो स्टूडेंट, ये है परीक्षा का पेपर पिछले साल का। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। अब प्रश्न नंबर 8 पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 में का, खा, गा 3 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न कहा जा रहा है कि हास्य अथवा करुड़स की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर का प्रश्न है। दूसरा है रूपक अथवा उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर का प्रश्न है। अगला है रोला अथवा सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर का है। इसमें अथवा अथवा करके दिया है, मतलब कि जैसे पहले देखिएगा, पहले कह रहा है कि हास्य अथवा करुड़स की परिभाषा उदाहरण से, मतलब अथवा करके, चाहे हम हास्य रस का लिखें चाहे करुड़स का, मतलब 2 दिया है, दोनों में से एक का लिखना है। इसी तरह का इसमें भी 2 दिया है, 2 में से एक लिखना है। इसमें भी 2 दिया है, 2 में से एक लिखना है। मतलब सभी का एक का परिभाषा और उदाहरण सहित लिखना है, मतलब दोनों में से एक लिखना है बस। तो आइए आज हम सभी का जो है परिभाषा सहित जो है उदाहरण जान लेते हैं। पहला है हास्यरस। तो यहाँ पर हास्यरस लिखेंगे और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे परिभाषा। परिभाषा लिखेंगे नीली पेन से। हास्यरस का अस्थायी भाव हास होता है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्यरस कहलाता है। ये हो जाएगा हास्यरस का परिभाषा। उसके बाद उदाहरण यहाँ पर काली पेन से लिखेंगे, नीली पेन से उदाहरण लिख देंगे। यहाँ पर शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इस तरह से ये हमारा हास्यरस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगला है करुड़स। करुड़स भी लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे करुड़स, हेडिंग डालेंगे परिभाषा। परिभाषा में हम लिखेंगे इसका अस्थायी भाव शोक होता है। शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से सहयोग करता है तो करुड़स की निष्पत्ति होती है। ये हो गया परिभाषा। परिभाषा के नीचे हम उदाहरण भी लिख देंगे। उदाहरण यहाँ पर काली पेन से लिखेंगे, नीली पेन से लिखेंगे। मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो स्टूडेंट, ये हो गया हास्यरस और करुड़स का परिभाषा उदाहरण सहित। अब हम अगला देख लेते हैं रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार का परिभाषा उदाहरण सहित। तो पहला है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार यहाँ पर हेडिंग डालेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा लिखेंगे, यहाँ पर परिभाषा काली पेन से लिखेंगे, उसके बाद नीली पेन से लिखेंगे। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये हो गया उपमा अलंकार की परिभाषा। इसका हम उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण यहाँ काली पेन से लिखेंगे, नीली पेन से लिखेंगे। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। ये हो जाएगा उपमा अलंकार का परिभाषा और ये उदाहरण कंप्लीट हो जाएगा पूरा। अगला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार यहाँ पर लिखेंगे परिभाषा काली पेन से, उसके बाद इसमें हम परिभाषा लिखेंगे रूपक अलंकार का। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ये हो गया परिभाषा। इसका उदाहरण में लिखेंगे हम। उदाहरण यहाँ लिखेंगे काली पेन से, नीली पेन से लिखेंगे। चरण कमल बंदो हरिराय। ये हो जाएगा रूपक अलंकार का उदाहरण। ठीक। अब अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ पे काली पेन से इसको लिखेंगे परिभाषा। उसके बाद हम नीली पेन से इसका परिभाषा लिखेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण में लिखेंगे, यहाँ उदाहरण काली पेन से लिखेंगे, उसके बाद नीली पेन से हम लिखेंगे। सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर, आतपी परियो प्रभात। इस तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा हो जाएगा और ये उदाहरण। ठीक। अब अगला देख लेते हैं रोला सोठा का। रोला सोठा का हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे रोला, उसके बाद यहाँ पे हेडिंग डालेंगे परिभाषा। परिभाषा में हम लिखेंगे नीली पेन से। यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम यति से 24 मात्राएं होती हैं। ये हो जाएगा परिभाषा में। इसका उदाहरण लिख देंगे। उदाहरण यहाँ पे उदाहरण नीली पेन से लिखेंगे। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये हो जाएगा रोला का परिभाषा और ये हो जाएगा उदाहरण। ठीक। अगला है सोठा। यहाँ पे लिखेंगे सोठा।
यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा में हम नीली पेन से लिखेंगे, यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जो हो जाएगा परिभाषा। उदाहरण में हम लिखेंगे यहाँ पर उदाहरण में लिखेंगे नीली पेन से, जय ही सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा सोठा का परिभाषा और ये हो जाएगा उदाहरण। तो स्टूडेंट हमने आप लोगों को हास्य रस, करुण रस का परिभाषा उदाहरण सही बता दिया, रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार का भी परिभाषा उदाहरण सही बता दिया, रोला सोठा उपमा अलंकार जो है उदाहरण सहित जो है आप लोगों को बता दिया। तो सभी जो आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, इसमें कोई चेंज होता नहीं, ऐसे सेम टू सेम पूछा जाता है 2+2+2 जैसे कि, जिससे कि आपको जो 6 नंबर पूरा मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।